मौजज़ा है मेरी किस्मत के नमाज़ पढ़ता हूँ, यही है बस मेरी दौलत नमाज़ पढ़ता हूँ। मौजज़ा है मेरी किस्मत के नमाज़ पढ़ता हूँ, बस है यही है बस मेरी दौलत नमाज़ पढ़ता हूँ। दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, दरे बतूल जलाकर नमाज जिसने पढ़ी, मैं उस पर बेचकर लानत नमाज पढ़ता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर तशरीफ़ लाते हैं जनाब वकील हक़ ज़हरा अल्लामा सैयद शबीर हुसैन काज़मी साहब, अल्लामा सैयद शबीर हुसैन काज़मी साहब, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। एक सलावत पढ़े मोहम्मद बोलो। इससे भी बुलंदतर सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूब बिल अज़मति वक़्तदरा लिल अब्सार बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाए बिल क़ुदरति फ़लल अब्सारु तस्बुतु लिल उतही वलल अवहामु तबलो कुन्हा अज़मतिही फ़तजब्बरा बिल अज़मति वल किब्रियाए व तअत्तफ़ा बिल इज़्ज़े वल बिर्रे वल जलाल व तमज्जदा बिल फ़ख्र वल बहार व तहल्लला बिल मज्द वल अख़लाक़ वस्तख़लसा बिन नूर व ज़िया ख़ालिक़ुन ला नज़ीर लहू वाहिदुन ला निद्द लहू समदुन ला कुफ़्फ़ लहू इलाहुन ला सानी माहू व फ़ातिहुन ला शरीक लहू वराज़िकुन ला मुईन लहू वल अव्वलु बिला ज़वालिन वद्दाइमु बिला फ़नाइन वल काइमु बिला इनाइन वल मुअमिनु बिला निहाया वल मुद्दियो बिला अमदिन वस्सानियो बिला अहदिन वर रब्बु बिला शरीकिन वल फ़ातिरु बिला कुल्फ़तिन वल फ़आलु बिला इज्जिन लैसा लहू मकानु वला ज़मान। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलतहमी अस्सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल कासिम मोहम्मद। व अला इत्रतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदुम फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत पढ़ें बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी बुलंद तर सलावत पढ़ें। इरशाद इलाही हो रहा है, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, उसकी राह में जिहाद करो, शायद इस तरह तुम फलाह पा जाओ। ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो। लोगों ने पूछा पैगंबर से, या रसूल अल्लाह तक़वे का मफ़हूम क्या है? इरशाद फरमाते हैं, या अली हुब्बुका ईमान व तक़वा, ए अली तेरी ही मोहब्बत ईमान भी है और तेरी ही मोहब्बत तक़वा भी।
हैदरी। तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने, मौला अली की मोहब्बत ईमान भी है और तकवा भी। अगर अली की मोहब्बत दिल में रहे तो ईमान है, अमल में आ जाए तो तकवा। और उसकी बारगाह तक पहुंचने के लिए जो सबसे बड़ा वसीला है वो हैं सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा। एक सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद। जो एक तरफ अल्लाह से मिले हुए हैं, दूसरी तरफ मखलूक से मिले हुए, अल्लाह के फरामीन को बंदों तक पहुंचाते हैं और बंदों की दरखास्तों को अल्लाह तक ले जाते हैं। हकीकत यह है, जहां जमादात के कमालात खत्म होते हैं वहां से नबातात के कमालात शुरू होते हैं। तवज्जो कीजिएगा जहां जहां बैठे, जहां जमादात के कमालात खत्म होते हैं वहां से नबातात के कमालात शुरू होते हैं। जहां नबातात के कमालात खत्म होते हैं वहां से हैवानात के कमालात शुरू होते हैं। जहां हैवानात के कमालात खत्म होते हैं वहां से इंसान का कमाल शुरू होता है। और जहां इंसान के कमाल खत्म होते हैं वहां से आम नबियों का कमाल शुरू होता है। और जहां तमाम नबियों के कमालात खत्म होते हैं वहां से खत्म नबूवत का कमाल शुरू होता है। और जहां खत्म नबूवत का कमाल खत्म होता है वहां से विलायत का कमाल शुरू होता है। और जहां विलायत का कमाल खत्म होता है वहां से वहदत का कमाल शुरू होता है। और वहदत के कमाल की कोई इंतहा नहीं। जरा एक दफा जाग के सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि तमाम नबूवतों के कमालात जहां खत्म होते हैं वहां से खत्म नबूवत का कमाल शुरू होता है, इसलिए अल्लाह ने 1,24,000 अरवाहे अंबिया को जमा करके उनसे अहद लिया था। लम्मा आते तो कुम मिन किताबें व हिकमा, ए नबियो जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत देकर भेज दूंगा। सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फिर उसके बाद मेरा एक मुसद्दिक रसूल आएगा कि जो कुछ तुम लेकर जाओगे वो रसूल उसकी तस्दीक करेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरत। लतुमिनुन्ना बिही, तुम सब के सब उसकी खिदमत में जाकर उस पर ईमान लाना। और ईमान लाना काफी नहीं है, वला तंसुरुन्नहु, मुसीबतों में उसकी मदद भी करना है। फिर पूछता है अकरर तुम, क्या तुम इसका इकरार करते हो? सब नबियों ने कहा हम इकरार करते हैं। काला फशहदू, फिर अल्लाह ने कहा गवाह रहना, वाना माकुम मिनश शाहिदीन, कि तुम्हारे साथ मैं अल्लाह भी गवाह रहूंगा। और ये नहीं है कि नबूवतें लेने के लिए वादे कर लो, फमन तवल्ला बादा ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, जो नबी अपने अहद से फिर जाएगा वो नबी नहीं रहेगा, फासिक हो जाएगा। अल्लाह रे शान रिसालत कि अगर 1,24,000 नबी हुजूर पर ईमान न लाएं, और अगर ईमान लाएं लेकिन मुसीबतों में छोड़ जाएं और मदद न करें, तो जब नबी नहीं रहते तो उम्मत कब रहती है? दोस्त कब रह जाता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बुलंद तक सलावत। जरा एक दफा जाग के सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए आप हज़रात ने। अब ये हल्फे वफादारी उठवाकर एक एक नबी को भेज दिया। हजरत आदम को भेजा, मस्जिद मलाइका बनाकर जन्नत की सैर करा के दुनिया में भेजा। वो तशरीफ लाए श्रीलंका में। हमारे आपके दादा आदम श्रीलंका में आए, दादी तशरीफ लाई जद्दे में। चूंकि अरबी में दादी को जद्दा कहते हैं, तो जहां उनका पहला कदम आया अल्लाह ने उसका नाम ही जद्दा रख दिया
किससुल अंबिया में ये मिलेगा। हमारे दादा का मशगला क्या रहा, सुबह हुई तो रोना, शाम हुई तो रोना, इतना रोते थे कि आंसुओं से गड्ढे भर जाते थे, परिंदे उनको पानी समझ के पी के उड़ जाते थे। फरिश्ते पूछते बाबा रोते क्यों हो? फरमाते हव्वा याद आ रही, हव्वा की याद में रोते हैं। अब आप सब आदम के बेटे दादा से तो पूछे, हव्वा जिंदा हैं कि मर गई कि जिंदा हैं? फिर अल्लाह के नबी हो के जिंदा को क्यों रोते हो? रोने से फुर्सत मिली बाबा, अब क्या कर रहे हैं कि मैं हव्वा से मिलने का इंतजार कर रहा हूं। गोया हमारे और आपके दादा आदम ने दुनिया में आते ही दो काम किए, एक जिंदा को रोना और एक इंतजार। तो जो जिंदा को रोए और इंतजार करे, समझ लो आदम की खालिस नस्ल है। जनाब आदम इंतजार करते रहे, हल्फे वफादारी जुटवाया था। मक्का की वादी, जद्दा का साहिल, सनान बीत की पहाड़ियां छान मारी, इंतजार करते करते आदम चले गए। हजरत मोहम्मद न आना थे, न आए। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया। तवज्जो कीजिएगा जहां जहां बैठे, अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया। वो 950 साल तक इंतजार करते रहे। किसी दिन दिल में ख्याल आया कि आदम के दो बेटे लड़ पड़े थे, खून का नजिस धब्बा जमीन पे लग गया, शायद मुकद्दस कदम उस नजिस धब्बे की वजह से ना आ रहे हों। धब्बा धोने के लिए इतना बड़ा तूफान पानी का मंगवा लिया कि जिसकी गहराई को सूरज की किरणें भी नहीं नाप सकती थी। इंतजार करते करते चले गए। हजरत मोहम्मद न आना थे, न आए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरत। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया। नमरूद ने आग में फेंका, आतिशे नमरूद को गुलजार बनाकर एक गुलदस्ता लेकर इंतजार करते रहे, मिल जाएं, ईमान ले आए, मदद कर लें, वादा पूरा हो जाए। इंतजार करते करते चले गए। हजरत मोहम्मद न आना थे, न आए। फिर अल्लाह ने एक और नबी को भेज दिया। उनको तो दीदारे मोहम्मद कितनी जल्दी थी कि इस जल्दी में इतनी जल्दी आए कि बाप का भी इंतजार न किया, जनाब ईसा। और जब जमीन पे ना मिल सके तो आसमान की तरफ चले गए ढूंढते ढूंढते, और इतनी जल्दी गए कि मौत का भी इंतजार न किया। अब नतीजा आप खुद निकाल लीजिए कि इसका मतलब है कि अल्लाह ने नबियों को भी एक गायब का इंतजार कराए रखा। अंबिया थे पहली उम्मत, हमें पिछली उम्मत, अल्लाह ने उस उम्मत को एक गायब का इंतजार कराया। इस उम्मत को न कराता, दोनों उम्मतों में फर्क पड़ जाता, अदले इलाही के दोनों पलड़े बराबर न रहते। इसलिए अल्लाह ने एक अदल के मुताबिक एक उम्मत को मोहम्मद अरबी का इंतजार कराया, इस उम्मत को मोहम्मद मेहदी का इंतजार कराया। एक सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक इश्तिबा ये पैदा होता है कि ये गैबत समझ में नहीं आती। अगर फरामीन मासूमीन पढ़ें तो गैबत समझ में आ जाएगी। कौन है हमारा वो हादी बरहक? कौन है हमारा वो 12वां साहिब दावत नबविया? उसकी नबी जैसी दावत है। वह सौलतल हैदरिया, हैदर जैसा हमला है। वल इस्मतल फातिमिया, फातिमा जैसी इस्मत है। हिल्मिल हसनिया, हसन जैसा हिल्म है। वह शुजातिल हुसैनिया, हुसैन जैसी शुजात है। वह सब्र सज्जादिया, सैयदुस साजिदीन जैसा सब्र है। वह मा असरिल बाकरिया व असारिल जाफरिया व उलूमिल काज़मिया, हर आयमा की एक एक सिफ्त उसी में इकट्ठी है। वजूद तकबिया, तकिए जवाद जैसी सखावत है। वह नकाबत नकबिया, इमाम अली नकी की नकाबत, तहारत व लताफत है। वल हैबत असगरिया, इमाम असगरी जैसी हैबत है। और जब गैबत का जिक्र आया, अब इरशाद फरमाया वल गैबत इलाहिया, उसकी अल्लाह जैसी गैबत है। जैसे अल्लाह गायब है वैसे उसका नुमाइंदा गायब है। हैदरी, तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। अब तक तो मैंने अर्ज की शान रिसालत, अब एक लफ्ज अर्ज करूं शान विलायत का, जिसकी खातिर सब नबियों की नबूवतें बेकार जा रही थीं। अब अल्लाह ने उस नबी से भी कह दिया कि तेरी खातिर सब नबियों की नबूवतें बेकार कर देता, लेकिन अगर गदीर में अली की विलायत ना पहुंचाई तो तेरी रिसालत बेकार हो जाएगी।
तवज्जो फरमाइएगा जहां जहां बैठे हैं। और जब पैगंबर अकरम ने देखा, अब पैगंबर अकरम की रिसालत क्या थी भाई? लोगों को नमाज के अहकाम बताना, इस्लाम के अहकाम बताना, इस्लाम के उसूल दीन और फरूह दीन बताना। अब जिस तरह पैगंबर का बगैर ऐलान विलायत किए नमाज के अहकाम बताना बेकार हो जाएगा, उम्मत का बगैर विलायत अली के नमाज का पढ़ना बेकार हो जाएगा। जिस तरह पैगंबर का बगैर ऐलान विलायत किए रोजे और हज के अहकाम बताना बेकार हो जाएगा, उम्मत का बगैर विलायत अली के रोजे रखना और हज करना बेकार हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा। तो जब पैगंबर अकरम ने देखा कि सारी रिसालत बेकार होने लगी है, तो गदीर के मैदान में उतर पड़े। चुनांचे गदीर का मैदान था, जनाब आदियत का फरमान था, जिब्राइल दरमियान था। कौसर का मालिक साकी कौसर का बाजू पकड़ के अहले विला को जामे विला पिला रहा था। कोई उस जाम को मस्त होके पी गया, कोई बखिन की सदाएं दे के पी गया, कोई आंखों में आंखें डाल के पी गया, कोई दस्ते बैत पढ़ा के पी गया, और कोई सब कुछ सुन के बिल्कुल पी गया। पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, अलामन कुंतु मौला हो अय्युहन्नास, मैं किस किस का मौला हूं? तो जर्रा जर्रा पुकार उठा, आप हमारे मौला हैं। मक्के वालों ने कहा हमारा मौला, तवज्जो कीजिएगा, मक्के वालों ने कहा हमारा मौला, मदीने वालों ने कहा हमारा मौला, अगर एशिया वाले थे उन्होंने कहा हमारा मौला, यूरोप का सुहैब था तो उसने कहा हमारा मौला, अगर सलमान था ईरान का तो उसने कहा हमारा मौला, बरार वालों ने कहा हमारा मौला, बिहार वालों ने कहा हमारा मौला, पहाड़ वालों ने कहा हमारा मौला, बकौल उलमा गार वालों ने कहा हमारा मौला। जब हर एक से मौलाइयत का इकरार ले लिया, अब फरमाया फहाज आलियुन मौला। अब जरा एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा, जितने हजरात यहां बैठे हैं, जिस मकतबा फिक्र के भी हैं, जब पैगंबर अकरम ने पूछ लिया मैं किस किस का मौला हूं, और सबने कह दिया आप हमारे मौला हैं, तो पैगंबर अकरम को पूछ लेना चाहिए था, ये कह देते मैं तुम सबका मौला, अली भी तुम सबका मौला। मगर पैगंबर अकरम ने फिर क्यों कहा जिस जिस का मैं मौला? इसका मतलब है पैगंबर हर एक के इकरार को तस्लीम नहीं कर रहे थे, दिल की गहराई में झांक के देख रहे थे कि सबने मुझे दिल से नहीं माना, जिसने मुझे दिल से माना है अली भी उसका मौला है। एक सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। और समेट दूं बयान, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, ज्यादा जहमत समात में नहीं दूंगा, बस इतना पूछता हूं कि समझ में आया कि अल्लाह ने कहा मैंने हर नबी के साथ किताब भी भेजी है और मीजान भी उतारा है। भी तवज्जो कीजिएगा, मीजान किसे कहते हैं? तराजू को बोलो। और मीजान कुल किसे कहते हैं? मीजान कुल तराजू को तो नहीं कहते। मुतफर्रिक चीजों को जमा किया जाए तो नीचे लिखते हैं मीजान कुल। तवज्जो फरमा रहे हैं हजरात? भाई नजर नियाज पकाई जाती है ना, तो कहती है इतनी किशमिश ले आना, इतने के बादाम, इतने की सूजी, इतने की चीनी, इतने का घी। तवज्जो फरमा रहे हैं हजरात? तो मुतफर्रिक चीजों को जमा किया जाए तो नीचे लिखते हैं मीजान कुल। अब तवज्जो कीजिएगा, तो अंबिया को जितनी चीजें दी गई उनके साथ भी मीजान भेजा। अब जरा चीजों को इकट्ठा कीजिए। आदम का इल्म, नूह का हिल्म, मूसा की हैबत, ईसा की तरीकत, यूसुफ का हुस्न, याहिया का जोहर, मोहम्मद का जमाल, अल्लाह का जलाल, इस सब को इकट्ठा करके जो मीजान कुल निकला उसी को अली कहते हैं। एक सलावत पढ़ें बावाज़े बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद। इससे भी बुलंद तर सलावत पढ़ें।
चूंकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, इससे ज़्यादा आज मैं ज़हमत देना नहीं चाहता। बस इतना एक सवाल पूछता हूं कि 22 साल तक अली जैसे सिपह सलार ने हुजूर की फौज का अलम उठाया है। 22 साल तक पैगंबर अकरम की फौज का अलम उठाया है। मगर आज जब भी जहन में लफ्ज आता है अलमदार, तो किसका ख्याल आता है? खुदा की कसम, चंद घंटों में खुदा जाने किस अदा से अलम उठाया अब्बास गाजी ने कि लफ्ज अलमदार अपने नाम के साथ खास करवा गया। अज़ादारान इमाम मजलूम, एक फिक्र अर्ज करता हूं कि सूखी मश्क उठाकर कयामत तक के लिए हर माशकी को बहिश्ती बना गया। खुदा की कसम, सूखी मश्क उठाकर। और सैयद होने की हैसियत से मेरी अकीदत का यह फिक्रा है कि करबला में अगर लाखों यूसुफ इकट्ठे हो जाते और अगर आले मोहम्मद के यूसुफ का यह मंजर देखते, अपनी हाथों से अपनी गर्दनें काट लेते कि जब 10 मुहर्रम को तपती हुई रेत पर दोनों घुटने टिकाकर अब्बास 4 साल की बच्ची से कह रहा था, मेरी सैन, मेरी शहजादी, अपने हाथ से अपनी मश्क मेरे गले में डाल। बहुत मुख्तसर कर दूं बयान। अब्बास ने मश्क को गले में डाला, अब्बास ने बच्ची को मश्क समेत उठा लिया। मौला हुसैन की खिदमत में जो पहुंचे तो मौला ने अब्बास की गोद में 4 साल की मासूमा को देखा, ठंडी सांस लेकर कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लाए हो। अच्छा अब्बास जाओ मश्क पानी से भर लो, ये नहीं कहा पानी ले आओ का ऑर्डर होता ना क़यामत आ जाती, पानी आके रहता। अब्बास जाओ मश्क पानी से भर लो। खैमे में गए, कामा फिजा, ये मेरी अमानत संभालना बच्ची। 20,000 कातिलों से इस तेजी से गुजरा है जैसे बादलों में बिजली चमकती है। तारीख ने लिखा, फिजा जो खड़ी हुई देख रही थी, दौड़ती हुई खैमे में गई कि सैदानी आओ, शहजादी आओ, कि अम्मा क्या बात है कि तुम जो पूछा करती थी बाबा खैबर में कैसे लड़े थे, बाबा खंदक में कैसे लड़े थे, बाबा की जंग देखनी है ना, जरा भाई का जाना तो देखो कैसे जा रहा है। मैं मना को मैं सरा पर, मैं सरा को मैं बना पे। कल लश्कर से गुजरता हुआ, बहुत हौसले से सुनिएगा। जब नहर पे पहुंचे ना मौला, थोड़ी देर लग गई, मश्क भिगोते भिगोते, सूखी मश्क थी, मश्क भिगोते भिगोते हाथ भीग गए। दुनिया की अनोखी दुआ मांगी, या अल्लाह मैं पानी लेने आया, इस आलम में आया, मेरे हाथ भीग गए, मेरी शहजादियों के होंठ खुश्क हैं, ये मेरी वफा के दामन पे दाग लग गया। जब मेरा और बीबियों का आमना सामना हो, ये भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना। बहुत मुख्तसर कर दूं, एक हाथ नजर आना गया, दूसरा हाथ नजर आना गया। जब जीन से जमीन पे आने लगे ना, रकाबों पर जोर देकर आखिरी दफा खैमे को देखा। वहां दूर से आखिरी दफा चचा ने भतीजी को देखा कि बर्दाश्त कर लो कि आपके दिल शीशों से ज्यादा नाजुक है। ये चचा का दूर से भतीजी से आखिरी मुलाकात, फिर दोनों की मुलाकात न हुई। क्यों ना हुई? चचा नहर चला गया, खुश्क होंठ लेकर भतीजी शाम चली गई। चचा नहर चला गया, भतीजी शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आई, मगर जाने से पहले चचा से मिलने भी आई मिलने। बहुत हौसले से सुनिएगा। चचा के कांधे को हिला के कहती है, चचा एक नौहा सुनोगे? उसने नौहा पढ़ा। नौहे का एक फिक्रा सुनाता हूं आपको। वो कहती है कि कल यौम नामक बिका अय्युहन मालम तनम फतसाहदा उखरा वयुअज़्ज़ा मनामुहा। मेरे प्यारे माशकी, जो तेरे कांधे के सहारे बना के सो जाती थी, अब तक जाग रही है। और चचा, जो तूने मुझे तोहफे में छोटी सी चादर दी थी ना, वो तेरे कातिल की आंखों पे रखी। वो ले गया मुझसे छीन कर। ऐसे प्यारे भाई की लाश पर जब मेरा मुर्शिद हुसैन पहुंचा ना, तो अब्बास इस्तकबाल में पहली दफा उठ नहीं सका कि बाजू तो थे नहीं। कि मौला माफ कीजिएगा,
मैं इस्तकबाल में उठ नहीं सका, बस चंद ख्वाहिशें हैं, मेरी लाश खैमे में न ले जाना ताकि मफतूरा नहर पे मेरा कब्जा रह जाए, और सैयदुस साजिदीन से कहना कि तेरी इमामत का इकरार करके दुनिया से जा रहा हूं, और जब वापसी पर मदीना जाए ना मेरी अम्मा को मेरा सलाम। ये बात याद रही। और जब वापसी पर बशीर से कहा था ना मनादी कर दो, तो बशीर जब मदीना पहुंचा तो लोगों ने कहा मन खबर, क्या खबर है? तो उसने कहा रसूल के रोजे पे आओ, वहां बताता हूं। रसूल के रोजे पे गया, एकदम मुंह से निकला लोगो कुतिल हुसैन बे करबला बिला जुर्मिन वला खता। बशीर कहता है कि मुझे दो चीजें नहीं भूलती, बस दो फिक्र और सुन लें। कहता है कि मुझे दो चीजें नहीं भूलती। मैं रोजे पे गया, एक दरवाजा खुला, एक बच्ची निकली माथे पर पट्टी बांधे हुए, ठोकर खा के वो गिर पड़ी। उसके पीछे एक बूढ़ी खातून निकली, उसने बच्ची को संभाला, तड़प के कहने लगी कौन मारा गया, कहां मारा गया? उसने कहा हुसैन मारे गए, करबला में मारे गए, कोई आया भी है? कहां आए हैं? बीबी सामने खैमे में चली जाए, हम वहां आए हैं। रास्ते में वो बीबी जा रही थी, क्या देखा? एक बूढ़ा कमर पकड़े हुए बैठा। कहा या शेख, वो बूढ़ा इंसान रास्ते से हट जा, मैं गुजरना चाहती हूं। एक फिक्र और सुन ले, रास्ते से हट जा, मैं गुजरना चाहती हूं। उससे उठा ना गया, तैश में आके कहती तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं अली की बेवा हूं, रास्ते से हट जा, मैं गुजरना चाहती हूं। उससे फिर भी उठा ना गया, तैश में आके कहती तू नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं अब्बास की मां हूं। अब्बास का नाम आया, वो बूढ़ा कमर पकड़े हुए उठा, कांपते हुए हाथ मार के कहता है दादी मेरा सलाम। एक बच्चे ने बीवी का दामन खींचा, कहा तू कौन है? कहा मैं तेरे अब्बास का फजल हूं दादी। कि फजल तू आ गया, सकीना क्यों नहीं आई? सकीना क्यों नहीं आई? सज्जाद ने कहा बीबी तेरे अब्बास ने वफा की हद कर दी। कहां ऐसी माएं पैदा होंगी? का अब्बास का नाम लेता है, मैं अब्बास का नाम सुनने नहीं आई, बता हुसैन कहां है, बता हुसैन कहां है? क्या हुसैन पे तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया। वो क्या कि बीवी जैनब ने रकाब पकड़ी और हुसैन जीन पे बैठे। भाई ये सुनना था कि चेहरा कुंदन की तरह सुर्ख हो गया, नजफ की तरफ मुंह मोड़ गया। कहा या अली तू इसी अब्बास को वफादार कहता है? जैनब से रकाबें पकड़वा दी। अंदर खयाम से आवाज आई बीबी मेरे अब्बास को कसूरवार न ठहरा, मेरा अब्बास था नहीं। कहा इतना बता दे मलका आलिया, इतना बता दे शहजादी कि मेरा हुसैन अब्बास से खुश तो गया था ना? कहा इतना खुश मैं रस्ते हुए कातिलों से कहते हुए सुनती थी, वो कहते थे मैं सुनती थी। बस आखिरी फिक्रा है, उमर साथ बार बार शिमर से कहता रहा जब तू खंजर चला रहा था। हुसैन क्या कह रहे थे? कहता है पालने वाली की कसम, पहली जर पे अल्लाह को याद किया, दूसरी पे नाना को याद किया, तीसरी पे अम्मा को याद किया। जब सारी जरबें खत्म हो गई और मैंने अपने नजस हाथ उसकी पाकीज़ा जुल्फों में डाल के सर को उठाया, 3 दफा हुसैन के मुंह से निकला अब्बास अब्बास अब्बास। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल